इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कसीर रुकनी का दर्जा, डिग्री, उसका दर्जा, एक कसीर रुकनी देता है उसका दर्जा कैसा पहचानना। अगर p ऑफ x, x में एक कसीर रुकनी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक कसीर रुकनी है, p ऑफ x बोल रहा, कसीर रुकनी है वो पॉलिनोमियल, इंग्लिश में पॉलिनोमियल रहते हैं, पॉलिनोमियल का पहला हर्फ p, इसलिए p ऑफ x समझ सकते हैं, g ऑफ x कुछ भी समझ सकते हो। y में रहे तो p ऑफ y, z में रहे तो p ऑफ z, ऐसा एक कसीर रुकनी है, तब p ऑफ x में x की आजम बिग, बड़ा हाईएस्ट आजम तरीन खूबत कसीर रुकनी p ऑफ x का दर्जा कहलाता है। अब देखेंगे तो ये एक ही रुकन है, इसका दर्जा यहाँ पर x बोले तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा 1, इसका दर्जा, ये दर्जा 1 है। ये रुकन है, ये भी एक रुकन है, क्योंकि जमा बीच में आने की वजह से रुकन हो जाता, माइनस भी बीच में आए तो रुकन हो जाता। इसका दर्जा यहाँ पर 1, यहाँ पर y नहीं दिखाई दे रहा बेटा अपने को, ये y में है तो अपन y की खूबत 0 बोल के लिख ले सकते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होते बोले, क्यों बोले तो y की खूबत 0 का जवाब क्या आता है तो 1 है, किसी भी अदद की खूबत 0 है तो 1। अब 5 ज़रब 1 होता, ये 5 ज़रब 1 बोलते तो फिर 5 ही जाता, अपना सवाल ही चलेगा। अब यहाँ पर ये रुकन की खूबत क्या है बोले तो इसकी खूबत 1 है, इसकी खूबत क्या है बोले तो यहाँ पर इसका खूबत क्या है बोले तो यहाँ पर 0 है। अब दो रुकन आने की वजह से इसकी खूबत, ये रुकन की खूबत क्या है देख लेना, ये रुकन की खूबत क्या है देख लेना। अपने को खूबत क्या है इसका 1,0 है। इसमें अब बोला आजम तरीन क्या है इसमें, आजम कौन है यहाँ पर 1 है। अब ये पूरी इबारत का, ये पूरे सवाल का खूबत क्या है ये बोले तो खूबत तो दर्जा 1 आ गया, देखिए यहाँ पर 1 है, बड़ा लेना छोटा नहीं लेना। अब ये p में है, यहाँ इसकी खूबत कुछ नहीं है, मतलब p की खूबत 1 इज इक्वल टू p, 2 की खूबत 1 इज इक्वल टू 2, 4 की खूबत 1 इज इक्वल टू 4, ऐसा खूबत कुछ भी नहीं है मतलब 1। अब हमारे पर बड़ा क्या रुकनिश नहीं है, एक ही रुकन है तो खूबत का कंफ्यूजन ही नहीं। यहाँ पर खूबत इसका दर्जा क्या है 1 है। चौथा m यहाँ पर खूबत 1 है, यहाँ पर मुस्तकिल अदद हो तो खूबत 0 रहता है यहाँ पर, तो बड़ा ये इसका दर्जा यहाँ पर खूबत बड़ा खूबत 1 है, यहाँ पर खूबत क्या है 0। m में बोला मैं m की खूबत 0 रहती, बोला ये खूबत 0, इसमें बड़ा कौन है 1 है, दर्जा ये पूरी इबारत का दर्जा कितना है 1। यहाँ पर ये रुकन ये रुकन का दर्जा 2 है, खूबत 2 है, इसका दर्जा यहाँ पर 1 है, इसका दर्जा यहाँ पर x की खूबत 0 है, इसमें तीनों में बड़ा कौन है 2 है, दर्जा इज इक्वल टू 2, राइट। इसका ये रुकन का दर्जा 3 है, ये रुकन का दर्जा 2 है, ये रुकन का दर्जा 1 है, ये रुकन का दर्जा यहाँ पर 0 है। सबसे बड़ा कौन है, आजम तरीन कौन है 3 है, दर्जा पूरा सवाल का ये पूरी इबारत का दर्जा इज इक्वल टू 3। नहीं, यहाँ पर देखेंगे इसका दर्जा यहाँ पर मुस्तकिल अदद हो तो इसका दर्जा 0 रहता है, यहाँ पर x की खूबत 0 मतलब ऐसा, इसका दर्जा 3 है, बड़ा दर्जा कौन है इसमें 3 है, खूबत बड़ी खूबत 3 है, इसका ये पूरे सवाल का दर्जा इज इक्वल टू 3। यहाँ पर दर्जा डायरेक्टली दिख रहा है आपको, दर्जा इज इक्वल टू 3। यहाँ पर l की खूबत, इसका दर्जा 2 है, इसका दर्जा 3 है, इसका दर्जा 1 है, इसका दर्जा 0 है, इसमें बड़ा कौन है 3 है, दर्जा पूरे सवाल का दर्जा इज इक्वल टू 3। ये रुकन का दर्जा 5 है, ये रुकन का दर्जा देखो बेटा माइनस रहने से रुकन प्लस रहने से, एक रुकन प्लस रहने से फिर ये इसका दर्जा 7 है, इसका दर्जा यहाँ पर 1 है, इसका दर्जा 0 है, यहाँ पर x है मतलब समझना ये मुस्तकिल अदद का ये
कसीर रुकनियों में मुस्तकिल अदद का दर्जा क्या होता बोले तो यहाँ पर सिफर होता बोलते बोलना कसीर रुकनियों में। अब इसमें बड़ा दर्जा कौन है? 7 है। सवाल का दर्जा इज इक्वल टू 7, ये दर्जा होता है, ऐसा मालूम करना होगा। कुछ भी रहता, एक कसीर रुकनी देता 100 में, जहां पर मुतनाही अरकान रहते, वो मुतनाही अरकानों में से हर रुकन का दर्जा मालूम कर लेना, कुव्वत मालूम कर लेना। उसमें आजम तरीन, इसमें बड़ा कौन है देख लेना। वो बड़े कुछ हम लोग वो पूरी इबारत, वो पूरी कसीर रुकने का दर्जा है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मुतगय्यर एक्स में n दर्जे की कसीर रुकनी की आम शक्ल, जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल्स, मतलब n दर्जा रहना, मुतगय्यर x रहना, कसीर रुकनी की आम शक्ल कैसा रहती वो समझा रहा हूं। आप लोग इजीली देखिए यहाँ पर कसीर रुकनियों को नाम किससे देते बोले अपन p ऑफ x इज इक्वल टू, आप लोग आसानी से देखिए। इसमें मुतनाही अरकान रहते, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं इसको a सिफर, मतलब एक आदत है a सिफर x की कुव्वत n, ओके, प्लस जमा अरकान है ना, मतलब रुकन है, a सिफर के बाद a1 दूसरा, x की कुव्वत, ये बड़ा दर्जा बेटा, बड़ा दर्जे के बाद नीचे वाला, मतलब अभी मिसाल के तौर पे n इज इक्वल टू 10 है समझेंगे, 10 के बाद आने वाला, 10 से उसके बाद उससे कम होने वाला 9, तो यहाँ पर मैथ्स में n है, n से कम बोले तो n-1, इससे कम बोले तो एक एक कम करते जाना n-2, ऐसा। तो यहाँ पर x की कुव्वत n-1 प्लस a1 के बाद a2 x की कुव्वत n-2 प्लस a3 x की कुव्वत n-3 प्लस डैश 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 वगैरह वगैरह प्लस, यहाँ पर देखिए 1 रहा तो n-1, 2 रहा तो n-2, 3 रहा तो n-3। अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, a n-1 x की कुव्वत, n तो हर जगह है बेटा n, -3, ये माइनस लिख के क्या कर रहे हैं अपन, इसको निकाल दे रहे, तो माइनस ब्रैकेट n-1, तो ये क्या हो जाता, ये क्या होता देखो बेटा यहाँ पर, इसको देखिए आप लोग, n का n माइनस इंटू प्लस माइनस n माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस n माइनस n चले जाता। ये क्या बताना चाह रहा होता है, यहाँ पर x की कुव्वत 1 रहती है, फिर लास्ट में प्लस एक n-1 के बाद लास्ट वाला a सिफर a1 a2 a3 डैश डैश an, यहाँ पर x की कुव्वत सिफर, यहाँ पर क्या होता है n उससे कम हुआ, उससे कम हुआ, उससे कम हुआ, कम हुआ, यहाँ पर x की कुव्वत 1, तो 1 से कम बोले तो क्या होता है सिफर, तो x की कुव्वत सिफर। इसको आप लोग कैसे याद रखना बोले तो a सिफर x की कुव्वत n जमा a1 x की कुव्वत n-1 प्लस a2 x की कुव्वत n-2 प्लस a3 x की कुव्वत n-3 प्लस वगैरह वगैरह प्लस an-1 x की कुव्वत 1, फिर जमा an x की कुव्वत सिफर बोले तो इसका जवाब 1 आता, इसलिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, an। इसको ये ऐसा भी याद रख सकते हैं, या नहीं तो और एक आसान तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को। सर a0 a1 बोलते हम लोग कंफ्यूज हो रहे, सब जरूरत नहीं है। a x की कुव्वत n प्लस a के बाद b x की कुव्वत एक कम करेंगे n-, b के बाद c x की कुव्वत n-2 प्लस d x की कुव्वत n-3 प्लस डैश 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 लास्ट में a b c d डैश डैश z, ऐसा भी ले सकते। यहाँ पर ये पूरे आप लोगों को ये p। अब यहाँ पर देखिए, जहां यहाँ पर क्या खासियत है बोले तो, जहां ये जो पहला अगर ये ले रहे आप लोग तो ये ले रहे तो a सिफर कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 वगैरह वगैरह, कहां तक
ए एन, ये तमाम ताल्लुक रखते हैं हकीकी आदाद से, आर, हकीकी आदाद हो तो आर। और क्या है ना बोले तो ये जो पहला रुकन, पहला जरीब है, ये जरीब ए सिफर इज नॉट इक्वल टू 0, उसकी कदर सिफर नहीं है ना। ये तमाम यानी तो इसमें इसके साथ अगर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी वगैरह वगैरह जेड ताल्लुक रखते हैं हकीकी आदत से। और क्या है ना, ये जो ए पहला रुकन का पहला जरीब है, ये ए इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। नंबर ये जहां पर ये कंपलसरी है ना, ये पूरे हकीकी आदाद रह सकते, मगर ये पहली कदर, ये एन बड़ा दर्जा, बड़े दर्जे की इनवे दर्जा बोल रहा था, इनवा दर्जे का जो भी जरीब रहता उन सिफर नहीं है ना। ओके, अब और क्या है, ये ए बी सी डी वगैरह वगैरह, ये A0 A1 A2 वगैरह वगैरह A B C D, इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, जरीब कहते हैं, ये जरीब है। अब ये क्या है, ये खुवतें हैं, ए खुवत पूरे खुवत हैं, इसमें बड़ी खुवत, ये हमारे बड़ी तो आम शक्ल आप जैसा समझ रहे हो वैसा बेटा P of x इज इक्वल टू ए बी सी डी से समझना है। a x की खुवत n प्लस a के बाद b आता, b x की खुवत एक कम n में से एक निकाल दे रहे, फिर c x की खुवत n माइनस 3 n माइनस 4, ऐसा ले, ये आम शक्ल आप देखेंगे। दूसरा मुतगय्यर x में एक दर्जा कसीर रुकनी, दो दर्जा कसीर रुकनी, तीन दर्जा कसीर रुकनी, चार दर्जा कसीर रुकनी की आम शक्ल लिखना है। एक दर्जा, एक दर्जा का मतलब एक दर्जा एक है ना, इसकी आम शक्ल आप लोगों को एबीसीडी आते हैं, मैं अभी बोल दिया आप लोगों को ए, उसके बाद मुतगय्यर एक्सों में लेना है, एक्सों में, इसलिए ए एक्स, इसकी खुवत एक दर्जा एक वाला, फिर जमा बी एक्स की खुवत सी। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स की खुवत एक हो तो एक्स प्लस बी इंटू एक्स की खुवत सिफर हो तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स जमा बी, ये बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जहां यहाँ पर क्या रहना, जहां ए कॉमा बी ताल्लुक रखते हकीकी आदत से, और ए की कदर जो है वो नहीं रहना सिफर की, बस ये सब नहीं बेटा। एक दर्जा कसीर रुकने की आम शक्ल बोले तो P of x इज इक्वल टू ए एक्स जमा बी, जहां पर ए कॉमा बी हकीकी आदत है और ए की कदर सिफर नहीं रहना। नेक्स्ट देखेंगे दो दर्जा कसीर रुकनी की आम शक्ल P of x इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर ए से शुरू करना, मुतगय्यर लेना, दो दर्जा हो तो 2 से शुरू करना, जमा लेना, ए के बाद बी आता, x की खुवत 2 से कम हो तो 1 लिखना, मगर 1 नहीं लिखना, बार मैं वहां समझा दिया, प्लस फिर ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, 2 दर्जा था, 1 दर्जा था, यहाँ पर x का दर्जा सिफर होता, दर्जा सिफर हो तो 1 हो जाता हूँ। यहाँ पर a कॉमा बी कॉमा सी ताल्लुक रखते हकीकी आदाद से और a की कदर सिफर नहीं है, ये 2 दर्जा। 3 दर्जा वाली कसीर रुकनी की आम शक्ल P of x इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए से स्टार्ट करेंगे, फिर मुतगय्यर लेंगे, x लेंगे, 3 दर्जे को 3 लेना, प्लस a के बाद b आता, x की खुवत 3 के बाद 3 से कम करे तो 2 आता, प्लस b के बाद c आता, x की खुवत 2 से कम हो तो 1 आता, नहीं लिखना, प्लस उसके बाद d लेना, a b c d खुवत 3 खुवत 2 खुवत 1, यहाँ पर खुवत c, ये 3 दर्जे वाला। 4 दर्जा वाला
P ऑफ x इज इक्वल टू a मुतगय्यर ले लिए x a ले लिए x की खूबत 4/4 जमा b x की खूबत 3 जमा c x की खूबत 2 जमा d x की खूबत 1 बोले तो खाली प्लस e। ये यहाँ पर भी सेम a कॉमा b कॉमा c कॉमा d ताल्लुक रखते हैं हकीकी आदत से बड़े खूबत वाला ज़रीब a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e ताल्लुक रखते हैं हकीकी आदत से बड़ी खूबत वाले का ज़रीब a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर a की कदर सिफर हो गई इन्हें a इज इक्वल नॉट इक्वल टू सिफर, अगर सिफर ले लिए सिफर इनटू x को तो सिफर हो गया, ये पूरा रूप में चले गया। यहाँ पर मुतगय्यर ही नहीं बड़ा दर्जे वाला चले गया इसलिए उसकी जगह पे सिफर। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे दो दर्जे वाला यहाँ पर देखिए एक ही जगह में अगर सिफर ले लिए इन चले गया, दो दर्जे वाला ही चले गया तो दर्जा 1 से शुरू हो गया। तीन दर्जे में आएंगे यहाँ पर इन्हें अगर सिफर हो गया तो ये पूरा सिफर हो गया तो दो दर्जे वाला, यहाँ पर इन्हें सिफर हो गया तो तीन दर्जे वाला, इसलिए ये नहीं। हाँ फिर एक और बेटा आम शक्ल a x की खूबत n प्लस b x की खूबत n-1 प्लस c x की खूबत n-2 प्लस d x की खूबत n-3 वगैरह वगैरह प्लस लास्ट में प्लस z। अब उसके बाद एक दर्जी वाला यहाँ पर क्या है वो दो तो समझा दिया। एक दर्जी वाला बोले तो a x प्लस b, दो दर्जी वाला बोले तो a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, तीन दर्जी वाला बोले तो a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d, चार दर्जे वाला बोलते हैं a x to the power of 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस d x प्लस e। ओके